पर साधक का कर्तव्य है कि वो उन क्षमताओं में अटक न जाए। अगर अटक गया तो आध्यात्मिक लक्ष्य छूट जाएगा। और उन क्षमताओं की प्राप्ति में साधक की परीक्षा होती है। एक तो प्राप्त करना कठिन है, तो साधना ठीक करेगा तो प्राप्त होगी, और प्राप्त होने के बाद न अटकना भी कठिन है। तो नहीं अटकेगा तो साधना विकसित होगी। और अटकने का वैसे सवाल नहीं है। जिसको यथार्थ ज्ञान है वो इस बात को जानता है कि इन शक्तियों से अनंत गुनी शक्ति आत्मा में विद्यमान है, और इन शक्तियों में अगर मैं चमत्कृत हो गया और मैं दिखावे में पड़ गया, लोकेशणा में मैं भटक गया, प्रसिद्धि में उलझ गया, नाम बड़ाई में बंध गया, तो फिर मेरी स्थिति साधारण प्राणियों से भी नीचे जा सकती है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह है। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी जे है। किसी पुराने कवि की उस भाषा में, उस काल की भाषा में लिखी हुई पंक्ति है, दोहे में। वो कह रहे हैं कि स्वर्ण का त्याग करना सहज, बहुत बड़ी बात नहीं है, और स्त्री के प्रेम को छोड़ देना भी, ठुकरा देना भी कोई खास बात नहीं है। लेकिन मान बड़ाई को छोड़ पाना और अपने से आगे बढ़ने वालों के प्रति ईर्ष्या को छोड़ देना दुर्लभ है, बड़ी बात है। तो जब सच्चा ज्ञान होता है तो ये विकृतियां, ये जैन शास्त्रों में जिसको कषाय भाव कहते हैं, इनके उत्पन्न होने पर भी जागृति बनी रहती है। जागृति होना और विजय होने में अंतर है। पहले तो होश जरूरी है, और उसके बाद फिर जब अपन हमेशा सचेत रहने लगेंगे कि ये कौन सा भाव आ रहा है मेरे अंदर, जब मनुष्य अपने एक एक भाव को पढ़ना प्रारंभ कर देता है, तब उसको स्वाध्याय तप कहते हैं। किताब पढ़ना शास्त्राध्ययन है, और स्व का अध्ययन करना स्वाध्याय है। पर किताब पढ़ने की बात नहीं है, यहां शास्त्र पढ़ने की बात है। शास्त्र पढ़ने से स्व के अध्ययन में मदद मिलती है, क्योंकि वो अनुभवियों के वचन है। और अनुभवियों के पास अनुभव के वचन होते हैं, बाकी लोगों के पास अनुभवियों के वचन होते हैं। अनुभवी के वचन किसी को सुना देना सरल है, अनुभव के वचन सुनाना मुश्किल है। अभी जितने लोग वक्ता, प्रवक्ता, व्याख्याता, उपदेष्टा के रूप में विद्यमान हैं, उनसे यदि कहा जाए कि आप सुविचारों के संग्रह से हटकर अपनी अनुभूतियों का संग्रह जगत कल्याण के लिए प्रस्तुत कीजिए,
समय घट जाएगा। और कहो मौन तक होना पड़ जाए, इसलिए नहीं कि अनुभवी है, बल्कि इसलिए कि अनुभव नहीं है। बहुत दुर्लभ है अनुभूत सत्य को बोल पाना। दूसरों की अनुभूतियों का संग्रह जनता के समक्ष प्रस्तुत करने से जनता बहुत अधिक लाभान्वित इसलिए नहीं होती क्योंकि वो किसी और की तरंग है। आप जब बोलोगे और आपकी तरंग से बोलोगे, तब वो तरंग उसके अंग अंग में असर डालेगी। और अगर आप दूसरों की बात सुनाओगे तो वो बात दिल से नहीं निकलेगी, वो बात दिमाग से निकलेगी। और दिमाग की बात कानों तक जाती है, सिर्फ दिल की बात दिल को छू सकती है। इसलिए उपदेशों का प्रभाव तो होता है, क्योंकि सुनने वाला ये नहीं देखता कि ये अपनी बात सुना रहा है या किसी और की। वो ये देखता है कि इस बात में मेरी कितनी भलाई है। और आज भारत में जो सदाचार बचा हुआ है, उसका 70% कारण एक विद्वान ने बताया था कि ये टेलीविजन चैनल्स पर या धार्मिक फिल्मों में दिए जाने वाले संदेश हैं। रामायण सीरियल में कोई संदेश मिल गया, महाभारत में कोई संदेश मिल गया, या और किसी उपदेष्टा के उपदेश में कोई संदेश मिल गया जो सचमुच उपयोगी है, तो फिर मनुष्य अधिक विचार नहीं करता कि ये बात अनुभव से कही जा रही है या फिर कहीं और से सुनाई जा रही है। वो उससे लाभान्वित होने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करता है और फिर कुछ सदाचारी बन ही जाता है। पर जब सारे वक्ता अनुभव की बात करने लगेंगे, हो सकता है सबके अनुभव अलग हों। कौन कहता है कि हर साधक का एक जैसा अनुभव होता है? ये कल्पना मात्र है और इसके कुछ दृष्टांत हम आपको सुनाते हैं। जिन कहलाने वाले क्षत्रिय थे और उन क्षत्रियों ने सारे ठाट बाट का स्वाद चख कर और सर्व संपन्न समृद्ध होकर भी त्याग का मार्ग चुना। बस इस अपनी तर्कणा से ये नहीं कह सकते कि उनको कोई डिप्रेशन आ गया होगा तो चले गए छोड़ करके। डिप्रेशन आज के जमाने में प्रदूषण की दुनिया, और आज भी कोई विचार करके देखे तो उसको समझ में आ सकता है कि जिस धारा में मैं, जिस अंधी दौड़ में भागता चला जाए, उसमें कह सकता है कि इतना सब सोचने की क्या जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि जीवन का अंत जीव का अंत नहीं है। अगर जीवन का अंत जीव का अंत होता तो आप सब कोई हानि नहीं थी। लेकिन सत्य कुछ और है। बेंगलोर के मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस रिसर्च सेंटर में 45 ऐसे मामले आए। ये पुस्तक महल से छपी एक पुस्तक अनसुलझे रहस्य में प्रकाशित लेख के अंदर ये लिखा हुआ था। 45 ऐसे मामले आए कि जो अपने किसी जन्म की बात सुनाते थे, पिछले जन्म की बात करते थे। जांच करने पर सारे के सारे सही निकले और इस जन्म में उनको वहां का कोई परिचय नहीं था। कभी उनके माँ बाप उनको ऐसे स्थान पर ले नहीं गए थे जहां की वो लोग बात करते थे। फिर ये मानना पड़ा कि देयर इज समथिंग विच एग्जिस्ट्स बियॉन्ड दिस बॉडी। ऐसी कोई चीज है जो इस शरीर की उत्पत्ति और विनाश से परे है, उसके आगे पीछे भी जिसका कुछ अस्तित्व है। अनसुलझा रहस्य है।
क्योंकि अभी क्या है, उसको फिजिकली या फिर साइंटिफिकली दिखा करके प्रूव करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक डॉक्टर ब्रायन वेइस हुए, उनकी एक मरीज कैथरीन थी, उन्होंने हिप्नोथेरेपी ट्राई की, उनको कोई तकलीफ थी, मिट नहीं रही थी, हिप्नोथेरेपी ट्राई की, सम्मोहन द्वारा उपचार करना चाहा, तो उनने उसको याद कराया, रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन को ढीला छोड़ दो। ऐसे पासेस भी देते हैं हिप्नोस प्रक्रिया में। और जब उसको काफी सुकून की अवस्था में ले गए, तब पूछा, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग नाउअडेज? आजकल जो समस्या तुम्हें सता रही है, उसकी जड़ कहाँ पर है, कहाँ से शुरू हुई है वो तकलीफ? तो वो याद करती है। I can't remember the beginning, but I remember that this problem was with me since I was a child. मैं शुरुआत तो याद नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब से मैं बच्ची थी तब से मुझे ये तकलीफ है। कि go deeper into this hypnotic sleep, इस सम्मोहक निद्रा की गहराई में और प्रवेश करो। Now try to remember, अब याद करने की कोशिश करो। हम कोई जादूगर नहीं है, लेकिन ये बात आपके सामने रख रहे हैं। तो वो याद करते 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 बोलती है कि जब मैं वहां थी तब भी मुझे ये तकलीफ थी। ऐसे बहुत सारे सेशंस होते हैं और अंत में 86 लाइव्स बतलाती है वो, 86 जन्म बताती है अपने, और फिर पकड़ में आ जाता है कि वहां पर उसको तकलीफ शुरू हुई और वहां पर उसने उसका उपचार किया और उपचार करने के बाद वो ठीक हो गई। डॉक्टर ब्रायन वेइस कहते हैं कि मैं बिल्कुल इन बातों पर भरोसा नहीं करता था, मैं मानता ही नहीं था कि कोई आत्मा होती है, लेकिन इस घटना ने मेरी धारणा को हिला के रख दिया। और फिर अभी कोलकाता के एक नवयुवक ने उस पुस्तक को पढ़कर हमारे पास आकर के कहा कि महाराज, मैं जब शास्त्र पढ़ता था तो मुझे श्रद्धा नहीं होती थी जैन धर्म पर, लेकिन उस डॉक्टर की किताब को पढ़ करके मुझे लगने लगा है कि जैन धर्म में सच है। मुझे कुछ विश्वास बैठने लगा है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु हो सकती है। अभी हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, सिर्फ एक घटना सुना रहे। तो इस तरह जब अपन देखते हैं तो अपना उपचार बहुत गहराई से जरूरी है। और हर इंसान बीमार है, हर प्राणी बीमार है, किसी न किसी स्तर पर वो बीमार है। कोई शरीर से बीमार है, कोई मन से बीमार है, कोई भावों से बीमार है, कोई आत्मा से बीमार है। इसलिए न्यू एज हीलिंग वाले कहते हैं कि चारों स्तर पर आभा का शुद्धिकरण करो। शारीरिक शुद्धिकरण पहले कर लो, फिर मानसिक शुद्धिकरण भी हो सकता है, उसको भी कर लो, फिर इमोशनल हीलिंग करो, भावों का शुद्धिकरण, भावों का उपचार। कई ऐसी ठेस लगी रहती है अपने अंदर, वो मन की ठेस नहीं होती, दिल की ठेस होती है, उनका भी उपचार जरूरी है। और फिर आत्मा का उपचार भी जरूरी है। जब अपन चारों स्तर पर स्वस्थ हो जाएंगे, इसी का सहारा लिए आनंद की अनुभूति होगी।